नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह इस संडे भी आगमन सोसाइटी में 9 जुलाई 2023 को भी एक ह्यूमन लीगल एड एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक कुछ लोग आ रहे हैं जो कि सोसाइटी वासियों को जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे, अपनी संस्था के बारे में भी बताएंगे, ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या काम करता है और कहां से किस तरह से पब्लिक की सहायता कर सकता है। प्रेसिडेंट अंकित त्यागी, वाइस प्रेसिडेंट गोयल जी, जिंदल जी वगैरह, चौहान साहब, कई सारे लोग यहाँ पर उपस्थित। आगे की कार्यवाही आप देखिए। मीटिंग किस उपलक्ष्य में हो रही है, क्या है आज का टॉपिक, क्या है? क्राइम कंट्रोल करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे। जागरूकता अभियान है। भी लोग आए हुए हैं, आगमनवासी बहुत कम संख्या में आज उपस्थित हुए हैं लोग, क्योंकि आज संडे है ना। तो अभी हम सबका एक बार इंट्रोडक्शन लेते हैं। जी बिल्कुल। नाम वगैरह और आप क्या काम करते हैं। आप बहुत मुझे अच्छा लगा, आप सभी भाई यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से? यहीं से स्टार्ट करते हैं। बच्चों में से बाबूजी आए यहाँ पे बैठ रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। टावर मैनेजर में काम कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हूँ दिल्ली के। अजीत जैन, अभी एचआर मैनेजर हूँ, मार्केटिंग शिक्षक है, आगुल में रहता हूँ मैं मैनेजर स्टोर एस्कॉर्ट्स ग्रुप। आपका नाम? गौरव फर्नांडिस। क्या? ये कुछ अपने बारे में। सुरेश गोयल नाम है जी मेरा, RW का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बहुत अच्छा। सभी को नमस्कार। मैं राधिका बहन फरीदाबाद में रहती हूँ, पीछे से चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। ह्यूमन लीगल एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ऑल इंडिया वर्किंग राष्ट्रीय स्तर पर ये संस्था कार्यरत है, जिसकी मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और हमारे साथ बैठे हमारे अनुराग शर्मा जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारी इस संस्था की जो ये सामाजिक काम करती है, कम से कम 8-10 ब्रांचेस ऑल इंडिया नेटवर्क में खुली हुई है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जो संस्था ह्यूमन लीगल एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो इसका मेन उद्देश्य है, सबसे पहले क्राइम हम कभी जिंदगी में रोक नहीं सकते। क्राइम कंट्रोल कभी हो सकता है, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, लेकिन उसको प्रावधान को रोकने के लिए, हर चीज़ को करने के लिए एक संस्था, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। जैसा कि हमारी संस्था जो करती है, नंबर 1 सबसे पहले हम कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। सभी सच्चा दहेज प्रथा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। जो सच्चा दहेज प्रथा होता था, वो आज से 15-20 साल का, बहुत पुरानी सदियाँ होती थी, उसमें दहेज का मुकदमा होता था जब महिलाएं पीड़ित होती थी। लेकिन आजकल कुछ समय ऐसा है कि जहाँ पे उतार चढ़ाव है, कोई भी कन्याओं की शादी होती है, कुछ होता है, तो उसमें जो हमारी संस्था निःशुल्क सहायता करती है, पॉस्को एक्ट। इधर से हाथ उठाया गया है। पॉस्को एक्ट। हाँ जी। हाँ जी, कोई नाबालिग कोई लड़की होती है 18 ईयर्स से पहले, राइट, उसके साथ कोई रिकॉर्ड उसको छेड़ भी दे जी तो जी, उसको पॉस्को एक्ट बोला जाता है। एक होता है SC एक्ट। SC एक्ट समझते हैं? SC एक्ट जिनको हम जाति सूचक जाति का बोलते हैं, निःशुल्क काम करती है। आपके एरिया में, आपके इलाके में कोई भी समस्या होती है या कोई भी झगड़ा होता है, मारपीट होती है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं? नहीं, वहाँ हो गया तो आप सभी प्रधान जी के पास आते हैं, अपने RW के पास, कि हमारे घर के बाद घर में रह जाए। समझते हैं आप इस बात का? टीम वर्क जो वो भी काम कर रहे हैं। हर किसी ना किसी को एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, तो वो प्लेटफॉर्म है संस्था। मैं तो बेसिकली इस मीटिंग का थीम जो है वो यही है कि अगर किसी के साथ में, पब्लिक के साथ में कोई क्राइम होता है, चाहे वो क्राइम किसी भी तरह का, कोई गवर्नमेंट बॉडी कर रही हो, पुलिस कर रही हो, कुल मिलाकर किसी भी ह्यूमन बॉडी के साथ में कोई अत्याचार होता है, तो ये NGO चलाते हैं, ह्यूमन लीगल एड एंड क्राइम कंट्रोल। तो इसके माध्यम से ये लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। जो आप अपने द्वारा मदद नहीं कर सकते हो, क्योंकि आदमी अकेला ना कहीं किसी से लड़ नहीं सकता है, उसके साथ में कोई ना कोई गवर्नमेंट बॉडी होनी चाहिए या कोई सशक्त आदमी होना चाहिए, आपके सोसाइटी का प्रधान होना चाहिए, कोई MLA होना चाहिए, तभी जाके आपकी बात सुनी जाती। आप अकेले किसी से भी ना लड़ नहीं सकते कानून से। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, या फिर हम कानून जानते नहीं हैं। तो इस तरीके से ये हमारी मदद करते हैं और कई सारी चीज़ों में हेल्प कराते हैं, चाहे एजुकेशन का हो। इन्होंने बताया कि हम एडमिशन करवाते हैं, कोई अगर अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करा पाता किसी स्कूल में, कॉलेज वाले उसका एडमिशन नहीं लेते हैं, तो ये एडमिशन करवाते हैं। किसी भी तरह का कोई पुलिस केस हो तो वो उसमें हेल्प करवाते हैं। अगर जेन्युइन केस है, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट फेल है तो वो एडमिशन करवा देंगे या काबिल नहीं है, या फिर कोई ऐसा केस है जिसमें कि ऐसे मतलब सही ठीक ठाक केस में ये मदद करते हैं हर चीज़ में। तो इनका बेसिक
फंडा यही है कि हमारे साथ में हमारे एनजीओ से आप जुड़ो तो आपको कई तरह से हेल्प मिलेगी। चाहे कोई बीमार हो, भूखा हो, गरीब हो, हर स्तर की हेल्प करते हैं। कुल मिला के ये जो एनजीओ है ना, तो इनका कहना है कि हर तरह से मदद करते हैं ह्यूमन बॉडी। लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो इनके एनजीओ से जुड़ें और वो इसका लाभ उठाएं। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो इसमें ये हेल्प करेंगी। और एनजीओ से जुड़ने के लिए बहुत मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा, सदस्यता लेनी पड़ेगी। जैसा इन्होंने बताया कि जिन लोगों के पास न्यायालय जाकर अपनी कानूनी समस्या को रखने के लिए पैसा नहीं होता है ना, धन नहीं होता है, उन्हें ये बिना पैसे के या फिर बहुत थोड़ा सा पैसा लेकर कानूनी सहायता दिलवाते हैं। और किसी भी तरह का अधिकार अगर उसको नहीं मिल रहा, चाहे वो परिवार में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, क्योंकि निर्धनता के कारण कई लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, तो ऐसे एनजीओस इन सब लोगों को न्याय दिलवाते हैं। चौहान साहब ने एक प्रश्न किया इनसे कि YMCA में एडमिशन करवा दो, बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। जवाब दिया कि बिल्कुल करवाएंगे, जहाँ जो मदद हो सकेगी करवाएंगे, लेकिन अब उसके लिए एलिजिबल भी होना चाहिए, बच्चे का परसेंटेज होना चाहिए। अब इनके ये प्रेसिडेंट है इस संस्था के, इस एनजीओ के, अब ये बताने लग गए हैं कि कैसे कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस वाला आपका कभी कोई चालान करता है, कभी परेशान करता है कुछ ऐसा, तो हम उस पर भी आपकी मदद कर सकते हैं। और यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मिस्टर पुरुषोत्तम लाल जी भी पधार चुके हैं। पुरुषोत्तम लाल जी ने सोसाइटी वासियों को बताया कि किस तरह से आपके साथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका पहले से ही सॉल्यूशन कर सकते हो। जैसे कि कई बारी हार्ट अटैक होता है तो किस तरह से CPR देकर बचाया जा सकता है। पहले 10-5 मिनट बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी हादसे के लिए। उस समय अगर किसी को बचा लिया जाए ना तो बहुत ही अच्छा होता है। इन्होंने रक्तदान के बारे में भी बताया कि आदमी को 3 महीने के बाद रक्तदान करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए, उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। एनजीओ संस्था से आए हुए लोगों ने पहले महिलाओं का सम्मान किया, इसके बाद में सोसाइटी के प्रेसिडेंट अंकित त्यागी, वाइस प्रेसिडेंट गोयल जी को एनजीओ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। प्रेसिडेंट अंकित त्यागी विथ वाइफ सम्मान लेते हुए यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं आप। अभी सबके अनुरोध पर जिंदल साहब आ चुके हैं, जिंदल जी को सम्मानित किया जा रहा है। ज़रूरी भी है क्योंकि इन्होंने 45 बार रक्तदान दिया है। ये भी समाज सेवा के क्षेत्र में अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं। जिंदल जी की वाइफ रचना जिंदल जी, इनका भी सम्मान किया गया। अब ये सब आपकी संस्था से जुड़ चुके हैं। सोसाइटी के वरिष्ठ नागरिक का भी सम्मान किया गया। और गाइस अब बारी है सोसाइटी वासियों की तरफ से इन लोगों का सम्मान। एनजीओ से जितने लोग आए हुए थे बुके देकर इनका सम्मान किया गया, उनको ऐसे ही सेवा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। और हम सभी की तरफ से इनका सम्मान होना भी चाहिए क्योंकि ये लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये समाज से जुड़े हुए लोग हैं और लोगों का भला कर रहे हैं। किसी न किसी माध्यम से हमारा लाभ ही कर रहे हैं, हमें लाभ पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे लोगों का सम्मान तो बनता है। हर स्टेट में, हर एरिया में हमारी ब्रांच खुली हुई है, जो कि हमारा ऑफिस 5 नंबर NIT में है। अगर इन महिलाओं को कोई भी समस्या आती है, कुछ भी होती है, तो एक दिन हमने यहाँ पे अपना एक निश्चित करेंगे। सोसाइटी ARWA की तरफ से जलपान की भी व्यवस्था की गई थी। जो भी लोग यहाँ पर आए थे उन सबको जलपान कराया गया और फिर इस तरह से कार्यक्रम संपन्न।